अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर 12। आज हम लोग ये जो मैंने पिछले अपने वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं उसी का इस्तेमाल करेंगे और एक्सरसाइज 12.1 को करने की कोशिश करेंगे। ये जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सप्रेशंस जो होते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने कि मोनोमियल कब होंगे, बाइनोमियल कब होंगे, ट्राइनोमियल्स कब होंगे और पॉलिनोमियल्स कब होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को कि जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसमें टर्म्स कितने इसमें टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, ये अलग अलग होनी चाहिए दोनों। तो ये क्या आएगा आपके पास, बाइनोमियल। अगर आपके पास इस तरह से है एक्स प्लस 4x, तो ये क्या दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स नहीं है, क्योंकि 4x में एक x जुड़ जाएगा और ये 5x बन जाएगा। ध्यान से समझिए इस चीज़ को। एक गाय एक ऐसी गौशाला में चली गई जहाँ 4 गाय पहले की थी, तो कुल कितनी हो गई भाई, 5 गाय हो गई। तो अब ये क्या है, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, यह एक ही टर्म है, इसमें एक टर्म है, तो क्या होगा ये मोनोमियल। थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है आपने। जैसे ये वाला एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई प्लस 7, तो कितने टर्म्स हैं इसमें, 1 2 एंड 3, तो क्या हुआ ये ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से हैं। एक हमारे पास आज हम एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर लाइक, जैसे एक एग्जांपल है ये आपकी बुक में ही, लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। तो लाइक टर्म का मतलब होगा जिनमें हमारे पास जो वेरिएबल है एक जैसा ही है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया जाता है कि 7 गायें हैं एक गौशाला में, और इसमें हमारे पास 8 गाय और आ गई, तो बताइए अब कितनी गाय हो गई। तो नेचुरल सी बात है, 7 गाय में 8 गाय जोड़ी जा सकती हैं और ये 15 कऊ बन गए। ठीक है, तो अगर मैं कऊ की जगह आपको ये बोलूँ कि ये 7x है प्लस 8x और आया, तो ये दोनों टर्म्स कैसी हैं भाई, एक जैसी चीज़ें हैं ये, इनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, लाइक टर्म्स। बट इफ़ यहाँ एक वेरिएबल जो है वो और हो, जैसे कि x की जगह इधर अगर हमारे पास y होता है, तो ये टर्म्स अलग अलग हैं। अब ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, ये अनलाइक टर्म्स, एक जैसी नहीं है। ठीक है, तो लाइक टर्म का मतलब एक जैसी, और समान पद असमान पद। ठीक है, तो ध्यान से समझें इस चीज़ को, समान पद और असमान पद। ठीक है, इंग्लिश वाले लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। तो ये थोड़ा सा एक एग्जांपल है, इसमें देख लेते हैं हम लोग कि कैसे करना है ये। तो चलिए इसको साइड कर देता हूँ, इसको नीचे कर देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, पहला है 7x और 12y। तो इसमें क्या टर्म्स एक जैसी हैं, तो इसके पहले फैक्टर्स बनाए गए हैं अलग अलग, जो इसके जो पहले तो पेयर ढूंढे, पद ढूंढे, कौन कौन से हैं, 7x और 12y, 7x 12y। फिर इसके फैक्टर्स बनाए गए, देखिए 7 अलग x अलग, तो 7 अलग x अलग, 7 अलग x अलग, 12 अलग y अलग। फैक्टर्स सेम है नहीं, अलग अलग हैं। टर्म्स कौन सी हैं, लाइक या अनलाइक, तो अनलाइक। दूसरे देखिए ये 15x है माइनस 21, फैक्टर देखिए 15 के, 15 अलग बन जाएगा, x अलग बन जाएगा, और ये माइनस 21 के, माइनस 21 अलग, x अलग। क्या ये टर्म्स दोनों एक जैसी हैं, हाँ एक जैसी हैं, सेम टर्म्स हैं, तो ये किस में आ जाएगा आपके पास, लाइक में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था चीज़ जो मैंने कल आपको उस अपने वीडियो पे नहीं कराया था। तो अब आते हैं हम लोग एक्सप्रेशन इसके ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान से समझना है। ये मैंने चीज़ आपको पहले डिस्कस कर ली थी। सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, मतलब वाई से जेड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, वाई माइनस जेड। ठीक है, दूसरा है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई का 1/2, मतलब 1/2। ठीक हो गया। द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ, तो जेड को जेड से गुणा करनी है, क्या आ जाएगा, जेड स्क्वेयर। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर पी एंड क्यू, तो पी और क्यू का 1/4। ठीक हो गया। नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वेयर्ड एंड एडेड, दोनों का स्क्वायर और दोनों को जोड़ा गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एम एंड एन, एम और एन के प्रोडक्ट में क्या जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन उन्होंने एक
एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया, चलो कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर वाई एंड जेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड, जेड से वाई और जेड का क्या किया गया है, प्रोडक्ट जो है वो माइनस किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से सम ऑफ नंबर ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, तो ए और बी का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए बी, और सब्ट्रैक्ट क्या किया गया है इसमें से, ए प्लस बी। तो इसमें ब्रैकेट लगा लेना है आपने, क्योंकि ब्रैकेट ऐसे बोला है इसमें कि सम ना, तो सम पहले करना पड़ेगा हमें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। अब x माइनस वाई की बात की गई है, तो ये लिखा आपने x माइनस क्या है 3, तो देखिए इसके जो इस तरह से बनाएंगे हम लोग, टर्म्स कौन कौन सी हैं इसमें, एक x है और एक का -3 है, ठीक है। तो ये एक बन गया हमारे पास, हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। 1 ट्री डायग्राम भी बोला है बेटा ना, ट्री का मतलब होता है एरो लगाने, जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, 1 है, एक x है और एक एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर को फर्दर हम तोड़ सकते हैं एक्स एक्स में, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा जैसे मैंने बनाया अभी, जैसे ये है माइनस ए बी, इस वाले से इस वाले को कराता हूँ आपको, एक माइनस ए बी प्लस 2b² माइनस 3a², कितने टर्म्स हैं इसमें, इसमें 3 है, माइनस ए बी भी तोड़ा जा सकता है, माइनस ए एंड बी में, दूसरा जैसे 2b², तो इससे इससे तोड़ा जा सकता है, इसको 2 एक तरफ आएगा, b² को तोड़ सकते हैं, b यहाँ -3a², तो ये माइनस का 3a², इसको भी तोड़ सकते हैं किसमें, a और a में, ठीक है, a और a में, ठीक है। तो इस तरह से, तो आई होप आप इसको कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। आपने टर्म्स और फैक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं, तो जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया था सेम वैसे ही, तो आप लिखेंगे वही -4x + 3, इसकी अलग अलग कॉलम पे लिखेंगे आप, ये -4x और 3, ठीक है। अब ठीक है, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से बन गए फिर, जैसे ये -4x और इस दूसरे वाले टर्म्स के 3, तो अलग अलग सारा अलग अलग कर दिया, सारा, जैसे 5 है इसमें ना, 3 नहीं है, ये 5 है, 5 कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गए। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसी में आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपने कोएफिशिएंट ढूंढना है, ठीक है। तो आपने गुणांक ढूंढना है। तो देखिए जब अलजेब्रा मतलब जो आपके पास व्यंजक हैं, जो चर पद हैं, उनमें कौन कौन सी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जैसे इसमें देखिए आप बोला है इसमें कि अदर देन कांस्टेंट ना, चर पद के साथ बोला है। तो आप जैसे ये 5 माइनस 3t², ठीक है, फिर वो वाला पद लिखिए जिसमें वेरिएबल है, तो -3t² है, इसका कोफिशिएंट कितना है, -3, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 1 + t मैं एक टेबल जैसा बना देता हूँ, इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, इसमें t है, t² है और t³ है, तो इनके कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं, 1 1 1, ठीक है। जैसे ये है 100m + 1000n, तो इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, 100m है और 1000n है, तो क्या क्या इनके कोफिशिएंट आए, एक का आया 100 और दूसरे का आया 1000, ठीक है, 1000। तो इस तरह से ना, दो फोर्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। आपने उन टर्म्स को ढूंढना है जिनका कोफिशिएंट x है और उसका गुणांक ढूंढना है। फिर तो देखिए पहले में x कहाँ है, यही है सिर्फ x, तो वो वाली टर्म क्या है, आप टेबल बनाइएगा, इसमें भी क्वेश्चन लिखिए, फिर यहाँ लिखना कि जिन पदों में जैसे x है ना, टर्म्स हैविंग
एक्स, फिर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक, अब करते हैं जैसे ये पहला क्वेश्चन हमारे पास वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो इसमें टर्म्स कौन कौन जिसमें एक्स है, ये सिर्फ वाई स्क्वायर एक्स में ही है। कोफिशिएंट कितना है एक्स का, एक्स को किससे गुणा की जा रही है, वाई स्क्वायर से। जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन है 13 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई एक्स, तो इसमें कौन सी ये वाली टर्म है ना, माइनस 8 वाई एक्स, एक्स को किस किस से गुणा हो रही है, माइनस 8 वाई से। फिर देखिए आप जैसे ये क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई प्लस 2, तो ढूंढिए इसमें एक्स कहाँ है, सिर्फ एक्स में ही है, तो एक्स को कितने से गुणा की जा रही है, केवल है एक्स। तो इस तरह से आप एक टेबल बना लेना, यहाँ लिख लेना टर्म्स हैविंग एक्स, तो लिख लेना जिन पदों में एक्स है, और आगे लिखना गुणांक एक्स का हिंदी वालों के लिए। ठीक है, सेम इसी तरह से आपके पास दूसरा क्वेश्चन होगा, ये मैंने आपको करा दिया मोनोमियल्स और बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में कैसे भी पीछे करवाया मैंने आपको। वैसे तो लाइक और अनलाइक भी मैं आपको करवाए बैठा। वेदर गिवन पेयर ऑफ, ये बोल रहा है कि ये जो आपके पास जो एक्सप्रेशन दे के रखे हुए हैं, क्या ये समान और असमान है या असमान और असमान युग्म में है, कैसे हैं ना, बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के। तो समान पदों के मैंने आपको बताया था जिनकी वेरिएबल एक ही जैसे होते हैं, तो इसमें देखिए आप दोनों क्या है गिनतियाँ, तो क्या हुआ ये समान। इसमें देखिए दोनों वेरिएबल क्या है एक्स एक्स, क्या हुआ है समान। इसमें देखिए एक्स है, इसमें अगले में वाई है, तो क्या समान है, नहीं ये नहीं है। इसमें देखिए एक में एक्स वाई है, दूसरे में वाई एक्स है, तो गुणा का आपको पता ही है ना कि एक को 2 से गुणा करें तो 2 आता है, 2 को 1 से गुणा करें तो भी 2 आता है, और एक्स वाई और जो वाई एक्स है ये सेम चीज़ है, एक ही चीज़ होती है, तो इसलिए ये भी किस में आ जाएगा, समान में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला वाला जो है ये एम स्क्वायर पी है और ये एम पी स्क्वायर है, तो ये भी नहीं है। अगला वाला एक्स जेड, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने जो ये अंतिम क्वेश्चन है ये भी आपने करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग, आपने लाइक टर्म्स ढूंढनी है इसमें। ठीक है, समान पद ढूंढने हैं इसमें कि कौन कौन से जो है वो समान पद हैं। जैसे देखिए इसमें माइनस एक्स वाई स्क्वायर है ना, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, अब ढूंढिए माइनस एक्स वाई स्क्वायर कहीं और तो नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर है ना, माइनस चलेगा, ये है एक्स वाई स्क्वायर, तो ये 2 एक्स वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक हो गया। अब दूसरा इसमें माइनस 4 वाई एक्स स्क्वायर, तो अब ढूंढना है हमने, ये खत्म हो गया ना, अब ढूंढना है हमने कि वाई एक्स स्क्वायर कहीं तो नहीं है, या एक्स स्क्वायर वाई तो नहीं है। ये देखिए 20 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है ये भी हो गया। उसके बाद और देखते हैं 8 एक्स स्क्वायर है जैसे, है ना, अब 8 एक्स स्क्वायर में ढूंढते हैं कहीं जिसमें एक्स ही और उसका स्क्वायर हो, तो एक ये भी है माइनस 11 एक्स स्क्वायर, कोई और तो नहीं है कहीं, एक ये माइनस 6 एक्स स्क्वायर, माइनस 6 एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से करने बेटा ये ना। तो इसके साथ ही आपकी जो इन जो क्वेश्चंस की जो 12.1 एक्सरसाइज है वो भी ख़त्म होती है। ओके, ये पूरा काम सारे पार्ट्स आपने कर लेने और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है।